शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की ज़ीनत बने हुए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है क्या ड्रामा जो सेगमेंट है, जिसमें नादिया खान, अतीका साहिबा बैठी होती हैं, डिफरेंट ड्रामास को टारगेट कर रही होती हैं, कोई अच्छा कह रही होती हैं, किसी को बुरा कह रही होती हैं। अब उनका मजाक बनाया गया, मजाक उड़ाया गया है शेर ड्रामे के राइटर ने और साथ ही नबील जफर साहब ने। अब उनका मजाक बनाने के बाद जो है आवाम जो है बड़ा इंजॉय कर रही है, उसको पसंद कर रही है। अवाम के डिफरेंट तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, वो क्या कमेंट्स हैं वो भी आप तक रखेंगे। हमारा जो दूसरा और अहम टॉपिक है जिसके बारे में अवाम जानना चाह रही है, बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की पिक्चर्स और वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं जो कि बीटीएस हैं। अब इनका ड्रामा कब तक आएगा, और साथ अवाम ये भी जानना चाह रही है कि बिलाल अब्बास और दुरे फिशां को लेके कोई अपडेट सामने आई है, इनका ड्रामा आने जा रहा है नहीं आने जा रहा, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा जो तीसरा टॉपिक है, अरीबा साहिबा, जिन्होंने सबको जो अवार्ड्स जीतते हैं उनके बारे में कुछ ऐसी बातें की हैं जिनको सुन के आप हैरान और परेशान होंगे। वो खास तौर पे इसके थंबनेल पे यमुना ज़ैदी और बाकी सब की तस्वीरें लगा के पोस्ट की गई हैं। अब क्या कहा है उन्होंने, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा चौथा और आखिरी टॉपिक, एक अदाकारा के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, उनके बोल्ड फोटोशूट के ऊपर, उनकी तस्वीरों के ऊपर, उनकी पिक्चर्स के ऊपर। और लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री लगता है बॉलीवुड को और साथ ही सबको पीछे छोड़कर आगे जा चुकी है। अब अवाम इस तरह की बातें क्यों कर रही है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें, मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सेगमेंट चलता है क्या ड्रामा है, जिसमें डिफरेंट ड्रामास को लेके रिव्यूज़ किए जाते हैं, उसके अलावा उसके ऊपर कमेंट पास किए जाते हैं, उनको नंबर दिए जाते हैं, जिसमें नादिया खान साहिबा हों या फिर अतीका उदो साहिबा हों, ये डिफरेंट ड्रामास पे बात करती हैं। अब वहीं पे जहाँ पर ये बात करती हैं डिफरेंट एक्टर्स को, ये नंबर्स भी देती हैं कि यार इसकी एक्टिंग की और इसकी परफॉर्मेंस के हम ये नंबर दे रहे हैं। अब नादिया खान साहिबा हमेशा उन ड्रामास को लेके टारगेट करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिट हो रहे होते हैं, और पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है क्या ड्रामा सेगमेंट जो है उसको लेके पाकिस्तानी शोबिस स्टार्स जितने भी हैं उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स पास किए थे। अब वहीं पे शेर ड्रामे का सेट था जहां पर 4-5 लोग बैठे हुए थे, जिसमें नबील जफर साहब भी हैं जो कि फजर के वालिद साहब का किरदार अदा कर रहे हैं। शेर ड्रामे के राइटर भी थे और 2-3 और लोग थे, जिसमें डिफरेंट तरह की बातें हो रही थी। मगर जब इन्होंने क्या ड्रामा यानी सेगमेंट का मजाक उड़ाया, जिसमें नादिया खान और अतीका साहिबा, नबील जफर साहब ने बेसिकली एक छोटी सी बात की कि हम बेसिकली कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं या कोई ऐसा हम परफॉर्मेंस करते हैं जो एक बंदे को पसंद आएगा, शायद हो सकता है वो मुझे पसंद ना आए, आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को ना आए, तीसरे बंदे को पसंद आए। अब उन्होंने जैसा क्या ड्रामा सेगमेंट उसका डिफरेंट तरह के मजाक बनाया। उसके बाद हमने देखा नबील साहब की इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया गया। आप क्या ड्रामा राइटर हैं जो जिन्होंने क्या शेयर ड्रामा लिखा हुआ है, उसके जो राइटर हैं, मैं क्या ड्रामा कह रहा था उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती है। अब ये उनके राइटर जो हैं उन्होंने बेसिकली नादिया खान हो या फिर बाकी सब हों इस ड्रामा इस सेगमेंट का हिस्से में, अब उनको लेके एक बात की। उन्होंने कहा अगर एक शर्ट मैं पहन रहा हूँ उसका ब्लैक कलर है, ज़रूरी है कि वो मुझ पे अच्छा लग रहा है, वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। तो हम लोगों को इस तरह मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, हम लोगों को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अब इन्होंने डिफरेंट तरीके से टोंट किया है नादिया खान साहिबा को, फिर अतीका साहिबा को। ये वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जिसके ऊपर अवाम के जो तबसरे आ रहे हैं डिफरेंट तरह के आ रहे हैं। उन्होंने लिखा, नबील ज़फ़र साहब आपने बिल्कुल सही बात की है। नादिया ख़ान साहिबा फ़ज़ूल का उन ड्रामास को या उन किरदारों को हिट करती हैं जो किरदार पूरी दुनिया में देखे जा रहे होते हैं। ख़ास तौर पे मुझे आज भी याद है इश्क मुरशद ड्रामा जितना पॉपुलर हो रहा था, बिलाल अब्बास हों, दुर फ़िशाओं, इनकी एक्टिंग और परफ़ॉर्मेंस की पूरी दुनिया दाद पेश रही थी। वहीं पे एक नादिया ख़ान साहिबा थी जिनको ये ड्रामा अच्छा नहीं लग रहा था। इसके अलावा इन्होंने एक और कॉमेंट किया है, इन्होंने कहा जितने ड्रामास भी अच्छे आते हैं, जो भी दुनिया को देखे जाते हैं, मगर नादिया खान साहिबा हों या फिर अतीका साहिबा हो, कभी बाज़ औक़ात वो उन्हीं लोगों को टारगेट कर रही होती हैं जिनको अवाम देख रहा होता है, क्योंकि इन्होंने खब पब्लिक की वैल्यू जानती हैं कि यार अगर हम इनको टारगेट करेंगे तो हमारी जो है वो न्यूज़ चलेगी। तो आप लोगों ने घबराना नहीं कि वो ड्रामा शेयर हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों ने लिखा शेयर अब तो ज़ाती तौर पे टारगेट होगा। कुछ लोगों ने लिखा कि नादिया खान साहिबा शेयर ड्रामे के राइटर को भी आप कोर्ट में घसीटेंगी क्या?
कुछ लोगों ने लिखा, आप लोगों ने बिल्कुल सही बात की है कि अगर एक एक बंदे को एक चीज़ अच्छी लग रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे बंदे को अच्छी लगे। मगर यहाँ पर जो अवाम को अच्छी चीज़ लगती है, वो नादिया को अच्छी नहीं लगती। अब 90% लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, वो नादिया खान साहिबा को लेके कर रहे हैं कि नादिया खान साहिबा को ये चीज़ हिट करेगी। अब शेर ड्रामा आपको पता है पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। दानिश तैमूर हो, सारा खान हो, हर एक की एक्टिंग, हर एक की परफॉर्मेंस के ऊपर लोग डिफरेंट तरह का ओपिनियन का इज़हार कर रहे हैं और इसकी हर एपिसोड ट्रेंडिंग पर जा रही है। वो वहीं पे जब शेर को लेके कोई टारगेट करेगा तो अवाम जो है फिर उसका रिएक्ट करेगी। अब ये ड्रामा शेर हो या बिलाल अब्बास हो या यमुना ज़ैदी हो या फिर वहाज अली हो, डिफरेंट किरदार हैं, डिफरेंट लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं। मगर जब इनके ऊपर कोई बात करेगा या कोई पॉइंट रखेगा तो अवाम जो है उसका उनका मज़ाक भी बनाएगी और उनको तनकीद का निशाना भी बनाएगी। अब शेर ड्रामे के राइटर हों या फिर नबील ज़फ़र साहब हों, इनकी जो गुफ्तगू थी वो इतनी ज़्यादा फ़नी थी कि अवाम को मज़ा भी आया और अवाम ने शौक से देखा है। मगर यहाँ पर आपको पता है पिछले दिनों में मैंने न्यूज़ भी दी थी जब बिलाल अब्बास और हानिया आमिर के ड्रामे की अनाउंसमेंट की गई थी, जो मेरी ज़िंदगी है तू, अभी तक जो उसका नाम रखा गया, आगे जाके चेंज भी हो सकता है। वो अक्सर हमने देखा है ड्रामास के नाम जो है एंड पे चेंज कर दिए जाते हैं। अब मेरी ज़िंदगी है तो का बेसिकली कुछ बीटीएस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें हमने देखा है कि बिलाल अब्बास और हानिया आमिर भी वो बीटीएस में शामिल है। अब वो डिफरेंट तरह की बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसके ऊपर अवाम जो है डिफरेंट तरह के तबसरे दे रहे हैं। अब बिलाल अब्बास हो या हानिया आमिर हो, ये भी उन लोगों में शुमार होते हैं जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। और बिलाल अब्बास की एक्टिंग और परफॉर्मेंस हो, आपको पता है हर बंदा देखने के लिए इनको बेताब बैठा हुआ होता है। वहीं पे जब इनकी बीटीएस आई और कुछ क्लिप्स आउट हुए तो उसके बाद अवाम जो है ज़्यादा खुश हो गई, ट्रेंड चलना शुरू हो गई कि बिलाल अब्बास और हानिया आमिर का जो ड्रामा आने जा रहा है इसको हम ज़रूर देखेंगे। और साथ ही लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया बिलाल अब्बास और हानिया आमिर का ये जो अंदाज़ दिखाया गया, अब इन्हीं के टीम की एक बंदे की बर्थडे थी जो कि जिसमें केक काटा गया, डिफरेंट तरीके से उसको सेलिब्रेट किया गया जिसमें हानिया आमिर भी हैं, बिलाल अब्बास भी हैं, बाकी टीम भी है, मेरी ज़िंदगी कि है तू की, उसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि बिहाइंड द सीन काम कर रहे होते हैं। पूरी टीम है जिनके साथ बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की वीडियो वायरल हो रही है। अब मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामा आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा जो कि इस टाइम पर बड़ा वायरल हो रहा है क्लिप। बिलाल अब्बास हो या हानिया आमिर हो, इनकी तस्वीरों को बड़ा पसंद किया जा रहा है और लोग खुशी से इस वजह से ट्रेंड चला रहे हैं। कोई बिलाल अब्बास का ड्रामा जब भी आता है अवाम को पसंद आता है। इससे पहले भी हमने बिलाल अब्बास के ड्रामा देखे, अब्दुल्लापुर का देवदास वेब सीरीज़ याद होगी आपको, इश्क मुर्शद याद होगा। इसके अलावा कितने ड्रामास हैं जो कि बिलाल अब्बास के हमेशा आए हैं, हिट भी हुए हैं, ट्रेंड भी चले हैं और लोगों को पसंद भी आए हैं। अब हानिया आमिर और बिलाल अब्बास का ये बहुत जल्द आपको ड्रामा देखने को मिलेगा क्योंकि अभी ड्रामे का शूट जा रहा है। तो एग्ज़ैक्ट जो है वो अनाउंसमेंट नहीं हुई कि आपको इस महीने तक या इस डेट को आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में अपडेट आप तक रखेंगे ही रखेंगे। मगर यहाँ पर अवाम ये चीज़ भी जानना चाह रही थी, क्या बिलाल अब्बास और दुर फिशां का ड्रामा जो इश्क मुर्शद सीज़न 2 रिलीज़ होना था, वो कब रिलीज़ होगा? इसके बारे में कोई अपडेट आई है, नहीं आई? तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जो इश्क मुर्शद सीज़न 2 है, वो आपको देखने को मिलेगा और बिलाल अब्बास और दूर फिशां के साथ ही देखने को मिलेगा। मगर एग्ज़ैक्ट डेट नहीं आई कि यार हम टीवी वाले वो कब अनाउंसमेंट करते हैं उसको रिलीज़ करने के लिए। और अगर इसके शूट की बात की जाए, इसकी कुछ शूट्स हुए हैं एपिसोड्स के, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा था, एक 1 डेढ़ महीना पहले मुझे जहाँ तक याद है, इसकी कुछ बीटीएस यानी कुछ तस्वीरें जो है मंज़र-ए-आम पर आई थी, जिसमें फिशां जो है और बिलाल अब्बास के साथ इश्क मुर्शद सीज़न 2 का शूट करवा रही थी। मगर इन दिनों में वो भी अपनी वेकेशंस पर है और बिलाल अब्बास और हानिया आमिर अपने प्रोजेक्ट में बिज़ी हैं, जिसकी वजह से इससे आगे हमने नहीं देखा। अब हम टीवी वाले जिस दिन अनाउंसमेंट करेंगे, फिर से एक दफ़ा दुर फिशां और बिलाल अब्बास के जो फैन्स हैं, वो खुशी से ट्रेंड भी चलाएँगे, डिस्कस भी करेंगे, तबसरे भी करेंगे। मगर यहाँ पर बिलाल अब्बास हों या फिर दुर फिशां हों, इनका एक ऐड बड़ा वायरल हो रहा है, जो कि वीवो मोबाइल की इन्होंने एडवर्टाइज़मेंट की है। उसका हम वो जो वीवो वी5 50 है, जी है, जिसका बेसिकली इन्होंने शूट किया। अब इनका क्लिप इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि अवाम उसके नीचे भी क्वेश्चन कर रही है कि इनका कोई नया प्रोजेक्ट कब आएगा, कब ड्रामा आएगा? क्योंकि बिलाल अब्बास हो या दुल्हन फिशां हो, ये पाकिस्तान के वो अदाकार हैं जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है और लोग इनको साथ में देखते हैं। हमने देखा है
कि यार बिलाल अब्बास के साथ हानिया आमिर भी आई हैं, हमने देखा है बिलाल अब्बास के साथ यमुना ज़ैदी भी आई हैं, हमने देखा है बिलाल अब्बास के साथ सारा खान भी आई हैं। मैं बहुत कम जोड़ियाँ होती हैं जो कि अवाम को पसंद आती है, जो कि बिलाल अब्बास और दुर्र फिशां पसंद आई है। अब बिलाल अब्बास और दुर्र फिशां की चाहे वो छोटी-सी पिक्चर हो, वीडियो हो या फिर ड्रामा हो, जब भी एक साथ आएगा इनके ट्रेंड चलेंगे। वो अवाम ने इनको साथ में इतना ज़्यादा पसंद किया है कि हर बंदा जो इनका फ़ैन है, जो इनको देखता है, आज भी कभी भी इनका कोई ट्रेंड आ जाए या कोई ऐसा नाम इनका ट्रेंडिंग पर जा रहा हो, लोग डिफरेंट तरह की पोस्टर लगा रहे होते हैं, वो भी इनको एक साथ रख के, चाहे वो दुर्र शाह का ट्रेंड चल रहा हो, चाहे बिलाल अब्बास का। और यही सबसे बड़ी मोहब्बत की वजह होती है कि आपके फैंस आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको एप्रिशिएट करते हैं, आपको देखना चाहते हैं और आप जब भी साथ आते हैं, वो खुशी से आपकी वो पिक्चर्स, वो वीडियोज़ बार-बार रिपोस्ट कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं, स्टेटस लगा रहे होते हैं, क्योंकि आपके फैंस जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करते हैं। अब दुर्र शाह और बिलाल अब्बास का इश्क मुर्शद जिस दिन अनाउंसमेंट होगी रिलीज़ होने के लिए, इसका पहला टीज़र आ गया, तो आपको ट्विटर पे उस दिन के बाद जब भी इसकी एपिसोड आने लगेगी, आपको ट्रेंड नज़र आएँगे। बिलाल अब्बास हो या दुर्र शाह हो, इन दोनों के। तो बिलाल अब्बास और दुर्र शाह को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। फिलहाल तो मेरी ज़िंदगी है तो इसके ऊपर काम चल रहा है और ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर जितना तेज़ी से काम चल रहा है और इसकी जो वीडियोस वायरल हो रही है, इससे पता चल रहा है कि ये बहुत जल्दी, और मुझे ये लग रहा है कि इश्क मुर्शद सीज़न 2 से पहले मेरी ज़िंदगी है तो इसको रिलीज़ किया जाएगा, इस ड्रामे को। और इसको अवाम देखने के लिए बेताब बैठी हुई है, क्योंकि इसकी जो वीडियोस जिस तरह की आ रही है, अवाम बड़ी खुश है। मैं यहाँ पर एक और टॉपिक जो कि वो इस टाइम पे पब्लिक की ज़ीनत बना हुआ है, अरीबा हबीब साहिबा, जिन्होंने अहमद अली अकबर के पॉडकास्ट में शिरकत की। जब इनसे अवार्ड्स के बारे में पूछा गया तो इन्होंने आगे से ये एक्सप्लेन किया कि अवार्ड्स तो मैं जाके पैसों से खरीद सकती हूँ। अब दिलचस्प बात ये है कि इन्होंने बेसिकली जो पिक्चर लगाई थी थंबनेल पे, अहमद अली भट्ट साहब ने जो जिनकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, उन्होंने यमुना की लगाई थी और एक और सारिफीन की लगाई थी। अब मुझे याद नहीं उनका क्या नाम है। अब यमुना के 5 अवार्ड वहाँ पर रखे हुए हैं। जब अरीब हबीब साहिबा से पूछा गया कि अवार्ड्स के बारे में आप क्या कहेंगी, तो इन्होंने कहा मैं तो वो तो पैसे से भी खरीद सकती हूँ। असल में जो अवार्ड होता है आपका, वो एक तरह की इनकी बात ठीक भी है कि इन्होंने कहा मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिनकी अलमारियाँ या फिर जिनकी टेबल्स या जिनके घर जो हैं अवार्ड्स से भरे हुए हैं। जब भी उनके घर में शिरकत करती थी तो अवार्ड्स की लाइनें होती थी। जब उनके ऊपर मुसीबतें आई तो ये अवार्ड्स किसी भी काम नहीं आ सके। असल में जो आपका अवार्ड होता है या फिर आपने जो सब कुछ हासिल किया हुआ होता है, वो आपका अपना बैंक होता है, जो कि आपकी मुश्किलात में और आपके मुश्किल वक़्त में आपका साथ देता है। अब हबीबा साहिबा की ये जो हबीब साहिबा की बातें हैं, ये अवाम को बड़ी अच्छी लगी हैं, मगर यहाँ पर जो अवार्ड है उसकी भी अपनी कीमत है। अवाम का प्यार, अवाम की जज़्बात कि यार आपको इस मकाम पर जाके ये चीज़ मिली है, जैसा हमें मैट्रिक की सनत हो या फिर मास्टर्स की सनत हो या फिर किसी चीज़ का भी सर्टिफ़िकेट होता है जो कि हमारी ज़िंदगी में बड़ा मैटर करता है, उसी तरह ये अवार्ड्स भी हैं कि इस टाइम पर अवाम ने आपको इतना ज़्यादा पसंद किया कि हर चैनल जो है आपको अवार्ड दे रहा है, इसलिए भी ये मकबूल तरीन है। मगर अरीबा साहिबा की ये जो बात है, ये हर एक के दिल में लगी है कि वाक़ई उनकी एक तरह की बात ठीक है। हमने देखा है माज़ी में हमें बहुत से एक्टर जो कि जब उनकी नाम पहचान ख़त्म हो गया तो वो इतनी ज़्यादा मुसीबत और इतनी मुश्किलात में आ गए थे कि उनके बाद उनके पास कुछ नहीं रहा था करने को। मैं यहाँ पर आखिरी जो टॉपिक है जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आजकल हम देख रहे हैं अब आमना मलिक साहिबा हैं, इन्होंने नेगेटिव किरदार पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किए हैं। इसके अलावा इनके ड्रामाज़ में एक्टिंग बड़ी अच्छी रही है और इनकी जितने भी ड्रामाज़ आए हैं, अगर आप उठा के देखें तो ये इतनी मासूम पूरा लिबास होता था, इनको अवाम बड़ा पसंद करती थी इनके नेगेटिव किरदार को लेके। म वहीं पे अब ये वेकेशंस पर हैं, छुट्टियाँ मना रही हैं, अपनी एन्जॉय कर रही हैं। इन्होंने जो लिबास है वो ऐसा पहना हुआ है जो कि इसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है। लोग ये बात करें कि क्या हमारी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड से आगे निकल गई है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो बेसिकली जिसकी वजह से अवाम पसंद करती है पाकिस्तानी ड्रामा, जो कि सादगी, आपके पूरे लिबास, अच्छी स्टोरीज़ और ख़ास तौर पे आपके जिस्म का सादगी से आप मासूमाना करैक्टर अदा करती हैं और जिस लिबास की वजह से आपको पसंद किया जाता है, जब वही उतर जाए और अवाम के सामने फिर ऐसी पिक्चर्स पोस्ट करना और फिर दिखाना कि यार हम लोग तो बॉलीवुड से ज़्यादा हिट हैं। हमारे अंदर अगर हम छोटे-छोटे कपड़े पहनेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ेम मिलेगा, हमें ज़्यादा पसंद किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेके
इस टाइम पर इनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है आमना मलिक साहिबा के ऊपर, क्योंकि इन्होंने जिस रंग का लिबास पहना हुआ है, मैं अक्सर जिनके ऊपर तनकीद हो रही होती है उनकी पिक्चर्स कम्युनिटी में शेयर कर देता हूँ। वो आप मैंने शेयर की भी, आप जाके देख भी सकती हैं। एक साइड पर वो तस्वीर शेयर की है जिसकी वजह से अवाम इनको पसंद भी करती है, इनके अपने फैंस भी बने, इनको प्यार भी मिलता है और एक मोहब्बत भी मिलती है। और दूसरी साइड पर वो तस्वीरें शेयर की हैं जो अभी फ़ोटोशूट इनका हो रहा है और ये खुद करवा रही हैं, जिसमें ये बॉलीवुड की सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं। टम्मी नज़र आ रहा है, आपकी जो छोटी शर्ट है, उसके अलावा आपने जिस तरह की पैंट पहनी हुई है, वो चीज़ें लेके अवाम जो है बड़ा गुस्से में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार है, कुछ लोग कह रहे हैं ये वही मासूम किरदार है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार ये अब हमारा माशरा रह गया, ये हमारे शोबिज़ स्टार रह गए, जिनकी वजह से हमारी पूरी दुनिया में पहचान बनी हुई है, जिनको पूरी दुनिया में देखा जाता है और अब ये हमारे पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे इस चीज़ में, नहीं यार, हम सिर्फ जो है स्क्रीन पर पूरे कपड़े पहनते हैं, वैसे हमें कपड़े पहनने का कोई हक नहीं है। अब इस तरह की गुफ्तगू लोग कर रहे हैं, वो शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इन सब टॉपिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।